नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब यह बात साफ साफ कहनी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी से देश नहीं संभल रहा, या फिर देश को संभालने में उनकी कोई रुचि नहीं रह गई है। उनका मन नाटक, नौटंकी, मौज मस्ती में ज्यादा लग रहा है। और इससे आगे जाकर कहें तो राष्ट्र राष्ट्र करते करते उन्होंने भारतीय राष्ट्र को ही दांव पर लगा दिया है। क्योंकि मेरे पीछे जो आप वीडियो देख रहे हैं वो लद्दाख का है, जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग, इंसानों का समंदर। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से चीन से लगती सीमा को मजाक में तब्दील कर दिया है, उसकी गवाही दे रहा है यह जनसैलाब। सुधीर चौधरी जैसे लंपटाधिराजों को यह जनसैलाब नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसकी सोच दलितों आदिवासियों से नफरत पर टिकी है। दलितों आदिवासियों से नफरत करने वाला टीवी मीडिया इस विराट दृश्य के लिए अंधा हो गया है। क्रोध, निराशा और पश्चाताप से भरे इस जनसमूह का खुद से एक सवाल है कि हमने एक ऐसे आदमी को क्यों चुना जिसने अपनी तमाशाखोरी की लत के लिए देश को ही तमाशा बना दिया। वोट देने की उम्र की लद्दाख की कुल आबादी का 1/3 सड़कों पर है, जो पूछ रहा है कि मोदी जी, आपसे देश नहीं संभल रहा है तो आप इससे जोंक की तरह चिपके हुए क्यों हैं? किसी और को सत्ता सौंप क्यों नहीं देते? देखिए कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग हिस्सों में बांटते हुए कहा था कि यह तात्कालिक व्यवस्था है और जल्दी ही सारे लोकतांत्रिक अधिकारों को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन मोदी दबा कर खाते रहे और तान कर सोते रहे। लोगों को लगता रहा कि मोदी की नींद अब टूटेगी, मोदी की नींद अब टूटेगी, लेकिन वो मुबारक मौका 5 साल में आज तक तो नहीं आया। नतीजा, कुल वयस्क आबादी का हर तीसरा लद्दाखी सड़कों पर उतर आया, अपने आप, बिना किसी के बुलाए, बिना किसी दलगत नेतृत्व के। यहां आकर दिल्ली से बार बार हमें आश्वासन दिया कि लद्दाख को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। इन लोगों की मांग है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, हमें दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलाया जाए, यह हमें मंजूर नहीं है। इन लोगों का ऐलान है कि मोदी की कोरी भाषणबाजियां देश के लिए बोझ बन चुकी हैं। मोदी के पास देश को ठोस फैसलों से सही दिशा में ले जाने की न तो सोच है और न ही नीयत। इस सैलाब को संबोधित करने आए नागरिकों ने एक सुर में कहा कि एक प्रधानमंत्री सीमावर्ती इलाकों में चीनी कब्जे की बढ़ती घटनाओं को लेकर इतनी कायर चुप्पी ओढ़े कैसे बैठा रह सकता है। मोदी संविधान और लोकतंत्र दोनों के साथ खतरनाक खेल खेल रहे हैं। और यहां से लोगों ने मिलकर गुहार लगाई कि आप इस पर फिर दोबारा ध्यान दें। मैंने भी आज इस आंदोलन में आपको संबोधित किया कुछ इस तरह। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम क्यों कह रहे हैं कि भारत जैसे विशाल और विविधता संपन्न देश को आगे ले जाने में मोदी हरगिज सक्षम नहीं है। उनके फैसले और उनकी प्रतिक्रियाएं बार बार बता रही हैं कि उनकी सोच छोटी है, उनका दिल छोटा है और उनका दायरा छोटा है। अगर उनके पास बताने को बड़े के नाम पर कुछ है तो सिर्फ उनके निहायत उबाऊ भाषण, जिसे वो खुद ही कभी गंभीरता से नहीं लेते। पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं जो अपने आप को ही गंभीरता से न लेता हो। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जनता अब उन्हें जादूगर नहीं, मदारी मानने लगी है। संसदीय चुनाव में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रखा है डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राइबल एरिया डिक्लेरेशन। यह केवल लद्दाख की बात नहीं है। मोदी की न तो सत्ता पर कोई पकड़ है, न व्यवस्था पर और न ही अपने संगठन पर।
देखिए कि लद्दाख मोदी से नहीं संभल रहा, उधर मणिपुर मोदी से नहीं संभल रहा। दोनों ही राज्य छोटे लेकिन इतने संवेदनशील हैं जिसके बेकाबू होने का मतलब देश की सुरक्षा व्यवस्था से सीधा खिलवाड़ है। झारखंड में आदिवासियों के साथ जो हुआ है वो किससे छिपा हुआ है? बिहार अलग सुलग रहा है। दो और सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल और पंजाब को लेकर मोदी की सोच तो बार बार सामने आ जाती है। लेकिन मोदी की एक खासियत है, जब वो देखते हैं कि कोई राज्य या इलाका उनके नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है, सरकार फेल हो चुकी है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नाम का कोई पद किसी काम का नहीं रह गया है, तो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छिपा लेते हैं। उधर देखो ही मत, उसका जिक्र ही मत करो, उसके बारे में सोचो ही मत। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन दबा लेना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है खतरे के अंदेशे की तरफ से मुंह मोड़ लेना। आपको याद होगा, मणिपुर महीना दर महीना जलता रहा, जलता रहा, जलता रहा। लेकिन मोदी ने महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाए जाने की घटना से पहले गलती से भी न तो मणिपुर का जिक्र किया और न ही वहां का दौरा किया। वैसे तो मोदी जी नहाने धोने, फोटो खिंचाने, समंदर किनारे टहलने के लिए, खर्राटे लेने के लिए भी 8,000 करोड़ के विमान को बैटरी रिक्शे की तरह दौड़ा देते हैं, बैटरी रिक्शे की तरह। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि भाजपा के खिलाफ लेह लद्दाख में जो लाख लोग जमा हुए हैं वो दर्शाते हैं कि भाजपा कैसे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक हर जगह देश को बांट कर राज करने की कोशिश कर रही है। देश के 1% अरबपतियों के फायदे मुनाफे के लिए भाजपा ने 99% देशवासियों की खुशी, अमन और चैन को दांव पर लगा दिया है। जो सबसे ज्यादा हैरानी की बात है वो ये कि इतना बड़ा जनसैलाब मीडिया के लिए कोई खबर नहीं बन पाता। इजराइल में नाच नाच कर खबर फैलाने वालों के लिए न मणिपुर खबर था और ना ही लद्दाख खबर है। चैनलों को न लद्दाख का वीजा मिला और ना ही मणिपुर का। ऐसा क्यों है, इसकी राजनीति को भी समझने की जरा कोशिश कर लीजिए 30 सेकंड में। टेलीविजन चैनल निर्विवाद रूप से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के न केवल खिलाफ हैं बल्कि उनके संविधान सम्मत अधिकारों की मांग से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। इसीलिए वो मणिपुर को कवर नहीं करता, क्योंकि वहां भी आदिवासी और पिछड़े मारे जा रहे थे, उनके घर जलाए जा रहे थे। इसीलिए वो लद्दाख को कवर नहीं करता, क्योंकि लद्दाख की 90% आबादी आदिवासी है और मीडिया दलितों, आदिवासियों से नफरत करता है। क्या यह इत्तेफाक है कि जब सवर्ण राजनीति अन्ना हजारे जैसे मोहरे को बैठाकर चंद हजार लोगों की भीड़ जुटा देती है तो मीडिया लहालोट हो जाता है, लेकिन जब दलित, आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं तो उसी मीडिया की आंखों में मोतियाबिंद उतर आता है। वो हरगिज नहीं बताता कि इसी देश के अलग अलग हिस्सों में मोदी के खिलाफ, भाजपा की सरकार के खिलाफ हर रोज बिगुल फूंका जा रहा है, लेकिन एंकर चिल्लाए जा रहे हैं, बादशाह सलामत, ये लोग आपकी जय बोल रहे हैं, आप महान हैं सम्राट, हमारी दलाली का तोहफा कबूल करो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं।